बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं किफ़ायतुल्लाह और आज हम देखेंगे आस्मो रेगुलेशन को कि आस्मो रेगुलेशन में वाटर का क्या रोल होता है, वाटर का सेल के साथ क्या रिलेशन होता है और इसके अलावा जो तीन तरह के एनवायरनमेंट्स होते हैं किसी भी लिविंग बॉडी में, उसको हम देखेंगे। वाटर एज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट काम कर रहा होता है। तो आस्मो रेगुलेशन में कोई भी सोल्यूट हो सकता है, जबकि वाटर लाजमी एज ए सॉल्वेंट काम करेगा। किसी भी सेल को देख लें, ये एक सेल है, हमारे पास सेल है और ये इसका एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट है। अब हाइपोटोनिक के केस में क्या होता है, हाइपोटोनिक कहते हैं, हाइपो कहते हैं लेस। अगर हम सेल की बात करें, सेल के अंदर वाटर भी मौजूद है, सोल्यूट्स भी मौजूद है। अब हमने इसकी रेगुलेशन करनी है। टॉनिक मीन साल्ट्स। एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट में सोल्यूट कम होंगे और वाटर क्या होगा, ये ज्यादा होगा। अब पानी ने हमेशा उसी साइड मूव करना है जहां पानी की मिकदार कम होगी। अब यहाँ पानी ज्यादा है, वाटर ज्यादा है, तो ये कहाँ मूव करेगा, इनसाइड द सेल मूव करेगा। जब पानी अंदर को मूव करेगा, सेल टर्जिड हो जाएगा। ये होगा प्लांट्स के केस में, लेकिन एनिमल के केस में इसमें सेल क्या हो जाएगा, बर्स्ट कर जाएगा, क्योंकि उसमें सेल वाल मौजूद नहीं होती। अगर हम सेम एज बात करें हाइपरटोनिक की, हाइपर मीन हाई, ज्यादा अमाउंट, टॉनिक मीन साल्ट। इसी तरह एक सेल है, ये सेल है, इसमें क्या होता है, हाइपर मीन ज्यादा, साल्ट, टॉनिक मीन साल्ट। यहां सोल्यूट क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, वाटर क्या होता है, कम होता है। वाटर ने क्या करना है, सेल के अंदर से बाहर को निकलना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से सेल श्रिंक कर जाएगा। और आइसोटोनिक के केस में क्या होता है, आइसो मीन सेम, टॉनिक मीन साल्ट। सेम कंसंट्रेशन होगी साल्ट्स के अंदर भी बाहर भी, और ये सेल क्या करेगा, ना टर्जिड होगा, ना ये श्रिंक करेगा, बल्कि होगा क्या, इसकी अपनी नॉर्मल कंडीशन में रहेगा। ये तीनों एनवायरनमेंट थे और वाटर रिलेशन था।